कश्मीर में गुज़िश्ता रोज 3 आम शहरियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पहला वाकया शाम के 7:30 बजे इकबाल पार्क श्रीनगर में बिंद्रू मार्केट पर पेश आया, जहां पर अद्वियात के मारूफ ताजिर माखन लाल बिंद्रू को नजदीक से गोली मार दी गई। तीसरे शख्स को बांडीपुरा जिला के शाहगुंड इलाके में गोलियों का निशाना बनाया गया। एक गैर मकामी ताजिर को गोली मारकर कत्ल किया गया है। उसकी शिनाख्त बिहार के भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के तौर पर हुई है, जो यहां रेडी पर गोलगप्पे बेचने आया था। पुलिस ने इसे दहशतगर्दाना हमले से ताबीर किया है। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने इन मामलों पर अफसोस का इजहार किया और इसे इंसानियत सोज करार दिया है। साथ ही इसे नई साजिश से ताबीर भी किया है। को कत्ल कर दिया गया गोली मारकर। एक ये बिंद्रू मेडिकेट है, यहाँ पे मेडिसिन के साथ, अद्वियात के साथ कारोबार इनका था। पिछले कई सालों से यहाँ पे लोगों के साथ इनका गहरा ताल्लुक था। इनको शाम होते होते इनको अंदर यहीं इसी मकाम पे गोली मार दी गई। कहा जा रहा है कि 2 अशखास थे, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि कितने अशखास थे और गोली कैसे मारी गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत रश रहता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे रहते हैं, यानी कंसल्टेशन होती है, और नीचे अद्वियात की दुकान पे भी अच्छा खासा रश रहता है। ऐसे में यहाँ पे मेन सड़क पे इस तरह का वाक़या करना, यानी इस तरह गोली चलाना आसान बात नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। जहाँ तक उसके बाद थोड़ी देर बाद लाल बाज़ार में एक वाक़या पेश आया। एक रेडी पे जो गोलगप्पे का या कुछ कारोबार करता था, एक रेडी पे उसको गोली मार दी गई, जिसका ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। उसके बाद हाजिन में एक और शख्स को गोली मार दी गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बर नहीं हो सका। यहाँ श्रीनगर की बात करें तो पिछले हफ्ते में 4 ऐसी अमवात हुई जो सिविलियंस थे, उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इस तरह 4 अमवात सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये क्या एक साजिश है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है? इस पे पर्दा नहीं उठा है अभी तक। पुलिस अभी तक साफ तौर पे इस पे कुछ भी नहीं कह पाई है। जहाँ तक ML बिंद्रू का ताल्लुक़ है, इनका यहाँ के लोगों के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने यहाँ लोगों की, अगर हम साफ तौर पे मैं कहूँगा, यहाँ लोगों की काफ़ी खिदमत की है, कारोबार भी किया है। लेकिन इनका यहाँ लोग इसको लेकर बहुत तशवीश में है, इस बहुत अफसोस में है कि एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया गया, जो अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, अरूज पे थी, तब भी ये लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे थे और तब भी इनके साथ किसी ने नहीं छेड़ा। अब अगर हम कुल मिला के देखें, सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए ये बहुत परेशानी है। यहाँ पे कोशिश की गई, एक तलाशी की मुहिम छेड़ी गई, लेकिन आमतौर पे यही देखा गया है कि जब इस तरह की किलिंग्स होती हैं तो कोई तलाशी मुहिम का इमीडिएटली पे कोई जल्दी कोई नतीजा बरामद नहीं होता है। श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शबीर अहमद। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबीर जुड़ चुके हैं। शबीर, 3 सिविलियंस की मौत हो गई है, 3 सिविलियंस को मारा गया है। हेलो मुनाजा। शबीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल जी शबीर, कल 3 सिविलियंस को मार गिराया गया है। जी जी मुनाजा, ये 2 घंटे में 3 अमवात, जाहिर सी बात है इनका रब्त है और एक साजिश के तहत, एक लाए अमल के तहत इनका कत्ल कर दिया गया। तीनों को गोलियां मारी गई। पहला, जैसे कि आपने बताया, हमने बताया कि ML धर एक ऐसी शख्सियत जो जब मिलिटेंसी अरूज पे थी तो ये यहाँ से कभी गए नहीं, कारोबार इनका रहा। धर और बिंद्रू फार्मेसीज, यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, अद्वियात का कारोबार है, इसमें 2 बड़े नाम हैं और ये यहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल रहे इतने सालों से यहाँ पे हैं जी। और जिस जगह पे इनका कत्ल किया गया वो एक ऐसी जगह है, इकबाल पार्क मसरूफ शाहरा है, थोड़ी ही दूरी पे एक बंकर है, CRPF का एक बंकर भी है और वहाँ पुलिस लगी रहती है। ऐसे में उनका पॉइंट ब्लैंक पे कत्ल करना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए परेशानी है। एक मजदूर, जिसे हम कहेंगे गोलगप्पे का कारोबार करता था लाल बाजार इलाके में, उसको दूसरा निशाना बनाया गया और फिर चंद ही मिनट बाद एक बांडीपुरा में एक
कत्ल कर दिया गया। जी जो लगता ये है कि ये एक पूरा एक प्लानिंग के साथ किया गया है, और फिर जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जी उनके पास अभी तक कोई क्लू नहीं है जी कि ये सिर्फ टेरर क्राइम्स बताए गए हैं कि ये जी टेररिस्ट ने ये हरकत की है, लेकिन आगे क्या मंशा जी। क्या है, इसके जरिए टेररिस्ट पैगाम क्या देना चाहते हैं। हालांकि हमने देखे इससे पहले यहाँ पे सॉफ्ट किलिंग्स हुई, पुलिस जी। एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक पे जब वो सिविलियंस में थे या घर के करीब थे उनको निशाना बनाया गया, जी। लेकिन सिविलियंस को, आम इंसानों को इस तरह एक प्लानिंग के तहत कत्ल क्यों किया जा रहा है, इस पे ये सवाल सबके जहनों में है और इसका जवाब अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं है। बिल्कुल। शबीर, ये बताएं कि क्या किस तरह से इन 3 मामलों को कनेक्ट किया जा रहा है? क्या कोई इनपुट, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया बिंद्रू नाम ही बहुत फेमस है और वहाँ पर आसपास सीसीटीवी फुटेज मिल पाया है, या किसी भी तरह का इनिशियल आउटपुट जो मिल पाया हो? देखिए वही तो यहाँ पे लोगों के जहनों में भी यही सवाल है कि बिंद्रू इतने सालों पे यहाँ पे थे और ये जो 2 घंटे में 3 कत्ल किए गए हैं, इनका कुछ तो रब्त है, कोई तो एक प्लानिंग है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये गश्त कर रहा था कि किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जी इनका प्रेस नोट उन जिम्मेदारी कबूल की है टीआरएफ के नाम से, लेकिन उसकी सदाकत क्या है ये पुलिस ही बता पाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें यहाँ पे जब भी कोई कत्ल होता है, जब भी कोई टेरर क्राइम होता है तो इस तरह की प्रेस नोट आते रहते हैं। उनकी जेन्युइननेस क्या है, सदाकत क्या है, अभी थोड़ी देर शायद पुलिस इस पे कुछ बोले। फिलहाल तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सिर्फ उन्होंने इनकी तफसीलात दी है कि इस तरह के 3 टेरर क्राइम्स यहाँ पे हुए। शबीर, बानीपुरा में जिन अफराद को हलाक किया गया है उनके बारे में कि वो कौन थे? क्योंकि एक तरफ जो एमएल बिंद्रू है उनको मारा गया, दूसरी तरफ वो जो छापड़ी फरोश थे, तीसरी तरफ बानीपुरा के आम शहरी, उनके बारे में कुछ पता चल पाया हो कि किस तरह से ये पैटर्न दिख रहा है? देखिए पैटर्न तो है, पैटर्न साफ है। 2 घंटे में 3 सिविलियंस को, जो आम शहरी हैं उनको 2 घंटे में एक के बाद एक मुतवातिर 3 अफराद को 2 घंटे में, मुझे लगता है कि 15-15 मिनट का फर्क छोड़ के उनको मारा है। तो पैटर्न तो इस पे साफ जाहिर है, लेकिन ये कौन लोग हैं टेरर क्राइम्स, पुलिस ने साफ बता दिया कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाई है, लेकिन पैटर्न क्या है और वो मैसेज क्या है, कि पैगाम क्या देना चाहते हैं इसके जरिए, वो देखना बाकी है। क्योंकि पहले पुलिस ये कहती आ रही है कि मिलिटेंट कमजोर हो गए, अब वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट पहले उन्होंने पुलिस को बनाया। जब पुलिस के अफराद यहाँ पे हमने 2 देखे, 2 क्राइम्स वो पुलिस ने किए, पुलिस पर्सनल्स पे हुए जब वो घर पे जा रहे थे, लेकिन सिविलियंस की श्रीनगर में आपको बता दूं ये इस हफ्ते में चौथी किलिंग है। 2 सिविलियन एक दिन मारे गए 2 दिन पहले, और फिर आज ये श्रीनगर में ही 2 और, यानी एक हफ्ते में 4 सिविलियंस को मारा गया। पहले मामले में कई यहाँ पे अफवाहें गश्त करती रही कि 2 दिन पहले एक की मौत हो गई, कई नाम लिए गए, कहा गया कि कोई गुजर गैंग है, फिर ये कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है। पुलिस ने एक पहली जो आलमगीरी बाजार में कुछ 1 महीना पहले एक किलिंग हुई थी, उसके बारे में पहले ये प्रेस नोट दिया कि ये कुछ गुजर गैंग यहाँ पे थी, उसके साथ उसका ताल्लुक था, लेकिन बाद में वो प्रेस नोट वापस दिया गया, कहा गया नहीं जी इनको दहशतगर्दों ने मारा है। और अब ये सिविलियंस की साफ तौर पे एमएल बिंद्रू है या एक जो आम मजदूर जो जिसका ताल्लुक बिहार से था, यहाँ पे हजारों लोग, आप जानते हैं कि हजारों लोग यहाँ बैरूनी रियासत से है, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं वो यहाँ काम करते हैं, कोई तरखान का काम करता है, कोई ठेले पे काम करता है, उनके साथ कभी नहीं छेड़ा गया। तो अब ऐसी क्या बात है कि एक पैटर्न के तहत आम सिविलियंस को मारा जा रहा है, इस पे पुलिस को तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी हमें बताया कुछ नहीं गया। जी बिल्कुल शबीर, काफ़ी अफसोसनाक बात है और काफ़ी तशवीश की बात भी कि सिविलियंस को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर सान्हे में एक महलूक किसान की आखिरी रस्मात देर रात हुई। बहराइच के नानपारा के किसान
गुरजेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा हुआ। किसान लीडर राकेश टिकैत ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। वाज़ेह हो कि यूपी के लखीमपुर खीरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, जो बहराइच के नानपारा के किसान गुरजिंदर सिंह थे, उनका पोस्टमार्टम देर रात दोबारा कराया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि इस दौरान दोबारा पोस्टमार्टम के बाद उनका शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। तो जो सबसे बड़ी पुलिस और प्रशासन के सामने ये चुनौती थी कि लखीमपुर हिंसा में जो किसान मारे गए थे, उन सभी 4 किसानों का अब अंतिम संस्कार हो चुका है और सरकार ने जो आर्थिक मदद का ऐलान किया था, वो भी आर्थिक मदद कुछ परिवारों को मुहैया करा दी गई है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर सान्हे के हवाले से हर तरफ से चाहे ओपोजिशन हो या फिर जो यूपी हुकूमत है, वो भी ये कोशिश लगातार की है कि मामले को शांत किया जाए। बातचीत भी हुई किसानों से और एक समझौता भी हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि एक महलू किसान की आखिर रस्मात देर रात हुई। बहराइच के नानपारा के किसान गुरजेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा हुआ। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हालांकि अजय मिश्रा का बार बार ये दावा है कि उनके बेटे वहां मौजूद ही नहीं थे। वो कहते हैं वीडियो पेश करें, अगर वीडियो में दिखते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर के सियासत भी हो रही है, प्रियंका गांधी हिरासत में थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने वीडियो भी शेयर किए हैं। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी ने किसानों को राह में कुचल दिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजील जुड़ चुके हैं। तंजील, ये बताएं कि कल देर रात किसान का दोबारा जो है पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। तंजील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कुछ देर में फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म के हवाले से भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था कि वो लखीमपुर आए, क्योंकि कल जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे। तो इस हवाले से प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कह रही थी कि लखीमपुर आए, किसानों से बात करें, किसानों के अहल खाना से मुलाकात करें और वीडियो भी देखें। इस तरह का प्रियंका गांधी ने कहा था कि वीडियो ज़रूर देखें जिसमें गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया है। और उसके बाद ही उस गेस्ट हाउस के बाहर ही जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया था, कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद ही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लखीमपुर मामले को लेकर के हर जानिब सियासत तो हो ही रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने कल मांग की थी कि दोबारा एक किसान का पोस्टमार्टम हो। क्या दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? देखिए, इस पूरे मामले पर जरूर सियासत हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ साथ इन लोगों ने इजाजत मांगी थी कि लखनऊ जाने दिया जाए। करीब 5 लोगों का डेलीगेशन को लखीमपुर से जाने की इजाजत मांगी गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई और ऐसे में इन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी बाई रोड जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ही उससे आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। तो एक तरह सियासत जरूर चल रही है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाना चाह रहा है। इससे पहले टीएमसी के नुमाइंदे थे, वो गए थे, उन्होंने वहां मुलाकात की थी और उसी आधार को लेकर कांग्रेस तब से कहा जा रहा है कि जब दूसरी पार्टी के लीडर्स वहां जा सकते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। जी बिल्कुल। और रवि, इस पर सिद्धू का भी बयान आया था कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो वो भी लखीमपुर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि अगर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर या यूं कहें सीतापुर में जो डिटेन किया गया है प्रियंका गांधी को, अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया था तो ऐसे में पूरा पंजाब का डेलीगेशन वहां से जाएगा। तो यही वजह है कि दबाव बनाने की राजनीति भी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के कई नेता वहां जाना चाह रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट गए थे, लेकिन उनको वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वहां को लेकर सियासत चल रही है और यही वजह है कि एक तरह से दबाव की राजनीति भी हो रही है और दोनों तरफ से, चाहे
सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों तरफ से दबाव की राजनीति चल रही है और 10 बजे तस्वीर साफ हुई कि राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति मिली है या नहीं मिली है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमारे नाजरीन को बता दें कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी का 5 रुकनी वफ्द आज लखीमपुर खीरी का दौरा करेगा। ताहम वजीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस वफ्द को लखीमपुर खीरी इलाके का दौरा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी में तशद्दुद के बाद से दफा 144 नाफिज है। इससे कबल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की क़यादत में एक वफ्द को इलाके का दौरा करने की इजाजत मांगी थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, सचिन पायलट और पंजाब के वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे। तो ये कोशिश जो रवि है कि राहुल गांधी और उनके साथ और भी एक टीम है, 5 रुकनी टीम है लखीमपुर जाने की, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में इस मामले को रोकना नहीं चाहती है। पहले प्रियंका गांधी और अब इनकी ये कोशिश, क्या इनको भी हिरासत में लिया जा सकता है जिस तरह से प्रियंका गांधी को लिया गया? देखिए, अभी तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाना चाह रहे थे और उनको लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये लोग बाई रोड अगर जाते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका जाएगा, और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो ऐसे में इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि लखनऊ में ही कहा जा रहा है कि वहां पर 144 लगाया गया है और किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आप लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर बाई रोड जाते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा, और अगर बाई एयर जाते हैं तो ऐसे में इनको लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। साफ यूपी सरकार का रुख इस पूरे मामले को लेकर के। रवि, बेहद शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, कैसा अभी जो है सिचुएशन नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका को हिरासत में लिया गया और उसके बाद से ही उनको डिटेन करके रखा गया है। गिरफ्तारी भी पहले नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी तक वो गेस्ट हाउस में सीतापुर में जिस तरह से उनको और दीपेंद्र हुड्डा को, दोनों को ही 72 घंटे तक रखा गया, उससे पहले FIR नहीं दर्ज की गई। राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो एक बहादुर है और झुकने वाली नहीं है, सत्याग्रह जारी रहेगा, तभी से ये जानकारी मिल रही थी कि राहुल गांधी जो है लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार जो है, जो किसान महलूकीन है, उनके अहले खाना से मुलाकात करेंगे। और इसी को लेकर ये पूरा प्रोग्राम था, और जिसके लिए 5 जो लीडरान है कांग्रेस के, तो उनकी इजाजत मांगी गई थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, दोनों ने इसकी इजाजत नहीं दी है जी। और वजह ये बताई जा रही है कि दफा 144 नाफिज की गई है और किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से जाने की इजाजत मांगी है, इससे पहले भी वो कई जगह जहाँ पे हंगामे हुए, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हुए या फिर CA NRC वाले मामले पे, तो उनको मेरठ का भी एक वाकया ऐसा ही है कि उनको बाहर बॉर्डर के बाहर ही रोक लिया गया था और आने नहीं दिया गया। कुछ इसी चीजों से जुड़े हुए ये पूरे सीक्वेंसेस और जो है कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने कल CM को चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें ये इजाजत मांगी थी कि जिस तरह से TMC के लीडरान को जाने की इजाजत दी गई है, किसान लीडरान को जाने की इजाजत दी गई है, राहुल गांधी को भी और दूसरे सीनियर लीडरान को भी पीड़ित परिवार जो है, जो मुतासरीन है, उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस मामले पर को लेकर हुकूमत का रवैया बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो राहुल गांधी को और दूसरे लीडरान को, कांग्रेस के, वो जाने की इजाजत नहीं देंगे। फिलहाल 10 बजे का PC का जो खबर मिल रही है, उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी निकलते हैं, क्योंकि प्लान में ये है कि वो सीतापुर भी जाएंगे, कि किसी भी तरह लखीमपुर पहुंचा जाए, लेकिन यूपी सरकार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, इस तरह का प्लान है। बेहद शुक्रिया तंजीर आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मकदम है, क्रूज मामले में NCB की तफ्तीश में पेशरफ्त हो रही है। पूछताछ की बुनियाद पर एजेंसी की कार्रवाई जारी है। इस केस में एजेंसी ने मजीद गिरफ्तारियां की है। NCB ने अब तक 16 अफराद को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया है। उनमें 4 पार्टी मुंतजमीन भी शामिल है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ NCB आज सुबह मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक और फर्द को गिरफ्तार किया है।
आज हमने और 4 अरेस्ट किए हैं जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस पार्टी का, एंड उन्हें भी एनसीबी कस्टडी के लिए कल हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कल उन्हें माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अपडेट बताएं। देखिए, इस पूरे मामले में अब 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी ने शनिवार को जिस तरह से क्रूज पर रेड मार के जब कानूनन प्रक्रिया को अंजाम दिया, तो उस वक्त शुरुआती दौर में 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई थी। पहले 3 लोगों को जो है अदालत में पेश किया गया था और फिर उसके बाद बाकी के जो आरोपी हैं उन्हें धीरे धीरे अदालत में पेश किया गया। और कल हमने देखा कि नए 4 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ 7 तारीख तक उन्हें 11 तारीख तक उन्हें पुलिस कस्टडी दी गई है। अब जो लोग इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किए गए थे, बाकायदा उनकी गिरफ्तारी की गई है। चारों लोग जो हैं दिल्ली के हैं, तो ऐसे में 16 आरोपी हो चुके हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो नए आरोपी हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, दिल्ली के अरेस्ट किए गए हैं, उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी भी कस्टडी एनसीबी की तरफ से मांगी जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत अब 899 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। 5 किलो के सिलेंडर की नई कीमत अब 502 है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत अब 899 है। 5 किलो के सिलेंडर की नई कीमत अब 502 है। ये नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी।